जाएगा, बिल्कुल ठीक, और खुशी के मारे लगा लेगा रूही को अपने गले। जी हाँ, अब रूही एक बूढ़ी औरत के भेष में किसी तरह से गोयनका हाउस तो पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो नाहार को व्हीलचेयर पर बेबस देखती है तो रूही को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये देखने के बाद रूही को दादी और रोली की सारी चाल समझ आ जाती है कि आखिर क्यों दादी मुझे नाहार जी से मिलने से रोक रही, और जूही का घर बसाना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में तो दादी मुझे नाहार जी से दूर करना चाहती, पर अब रूही दादी और रोली की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगी। जी हाँ, अब रूही बूढ़ी औरत के भेष में नाहार का ख्याल रखना शुरू कर देती, और साथ में वो नाहार को ठीक करने की भी कोशिश कर। जब कमरे में कोई भी नहीं होता तो रूही अपने असली रूप में आकर नाहार को होश में लाने की कोशिश करे। रूही बार बार नाहार को आवाज देती, नाहार जी, मैं जिंदा सलामत आपके सामने हूँ, आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, मुझे कोई इशारा दे जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। पर रूही की इतनी कोशिश के बावजूद भी नाहार बिल्कुल हरकत नहीं करता, और इसी बीच रूही को कमरे में किसी के आने की आहट महसूस होती है, जिस पर रूही जल्दी जल्दी से बूढ़ी औरत के भेष में आ जाती है। अब रूही इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने नाहार जी को ठीक करना है, और इसीलिए रूही को जब भी मौका मिलता है तो वो नाहार को होश में लाने की कोशिश करती रहती। इधर रोली को भी रूही पर शक होने लगता है कि आखिर ये बूढ़ी औरत नाहार के साथ इतना चिपकती क्यों रहती है, पर यह रूही रोली को बहाना कर देती है कि मैं यह सब सिर्फ नाहार को ठीक करने के लिए कर रही हूँ। इसके बाद रूही नाहार को ठीक करने के लिए उसे अपनी और नाहार की शादी की सारी फोटो दिखाती है, जिसे देखकर नाहार धीरे धीरे हरकत करना शुरू कर देता है, और फिर जैसे ही वो रूही को अपने सामने जिंदा देखता है तो इमोशनल होकर वो रूही को जोर से गले लगा लेता है। तभी वहाँ रोली आ जाती है और रूही को जिंदा देख उसके होश उड़ जाते। रोली को समझ नहीं आता कि आखिर रूही बच कैसे गई। अब मेरी खैर नहीं, मैंने तो समर को भी छोड़ दिया और अब नाहार जी भी ठीक हो गए हैं। अब तो ये दोनों बहनें मिलकर मुझे इस घर से निकाल कर रहेंगी। दोस्तों, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि रूही और जूही मिलकर रोली के साथ क्या करती।